यहीं पर रोकना पड़ रहा है। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, जेल में जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है राजधानी जयपुर में और जो तमाम जो केंद्रीय जेल है, कोरोना का संक्रमण जो जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं जेलों में, उसको लेकर के हमारे साथ जेल डीआईजी विकास कुमार जुड़ गए हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी में। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि लगातार जेलों में जिस तरह के कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, एक साथ इतना बड़ा आंकड़ा जेलों में सामने आ रहा है, इसको लेकर किस तरह की सावधानी आप बरत रहे हैं और किस तरह की आगे की प्लानिंग योजना आपने बनाई है ताकि ये जो संक्रमण का जो दायरा है ये यहीं पर रोका जा सके? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। देखिए, राजस्थान में हमारे पास करीब 100 जेलें हैं और करीब 35-40 खुली जेलें हैं। हर जगह पे बहुत ही सुरक्षित मजबूत व्यवस्था की गई थी ताकि कोई इस तरह का संक्रमण न फैल सके। समस्या ये होती है कि जेल क्लोज लोकेशन होता है, क्लोज प्रेमाइसेस होता है, बंद जगह होती है। तो उसमें यदि एक भी व्यक्ति संक्रमित होता है तो बहुत सारे व्यक्तियों के एक साथ संक्रमित हो सकने की संभावना होती है। और शायद यही चीज हुई जिला कारागार जयपुर में। एक बंदी जो आया था करीब 1 महीने पहले, 13 अप्रैल को, उसको हम लोगों ने जो पहले जो व्यवस्था कर रखी थी वो व्यवस्था ये थी कि पहले 21 दिन तक आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा था हर नए बंदी को, और आइसोलेशन वार्ड में स्क्रीनिंग के बाद यदि वो सही पाया जाता था तभी उसको मेन वार्ड में ट्रांसफर किया जाता था। इसी प्रक्रिया में एक बंदी था जो जिला जेल जयपुर में, जिसको 21 दिन आइसोलेशन वार्ड में रखने के बाद फिर उसको भेजा गया था मेन वार्ड में। स्क्रीनिंग में ओके था, कोई सिम्टम्स नहीं थे, किसी दूसरी बीमारी के मद्देनजर उसको भेजा गया था हॉस्पिटल में, और वहां जब कोरोना का टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव निकला। उसके बाद हमने एहतियातन सभी 450 करीब बंदियों का और करीब 65 स्टाफ है जिला जेल में, उन सबका टेस्ट कराया गया, तो करीब 130 लोग पॉजिटिव निकले हैं उसमें। उसी तरीके से जिला जेल में भी वहीं से इस तरीके से होकर करीब 30 व्यक्ति जिला सेंट्रल जेल में जयपुर में पॉजिटिव मिले हैं। तो इनके लिए अब जो हमने और मजबूत व्यवस्था की है वो ये की गई है कि जिला जेल को कोरोना केयर सेंटर डिक्लेयर करके यहीं पे उनका रख के ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जो पॉजिटिव लोग हैं उनको अलग वार्ड्स में रख के अलग ट्रीटमेंट किया जा रहा है, निगेटिव को उनसे अलग कर दिया गया है। दूसरी व्यवस्था ये की गई है कि अब जो नए बंदी आ रहे हैं उनके लिए सबके लिए एक अलग व्यवस्था कर दी गई है। उदाहरण के तौर पे जयपुर और जयपुर के आसपास के जो भी नए बंदी आएंगे उनके लिए जिला जेल दौसा को खाली करा के उस जेल को कोरोना जेल के रूप में हमने डेवलप कर दिया है। तो अब जो भी नए बंदी आएंगे इस इलाके के, वो सीधे दौसा जेल में जाएंगे ताकि पुराने और नए बंदियों की इंटरमिक्सिंग नहीं हो सके। सबसे थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि ये जितने मिले हैं करीब 150 से ऊपर पॉजिटिव मिले हैं, सारे एसिम्टोमेटिक हैं। किसी में भी जो कोरोना के टिपिकल सिम्टम्स कहे जाते हैं, बुखार आना, खांसी होना, डायरिया होना या इस तरह की जो चीजें हैं, एक भी सिम्टम नहीं मिला है और ये सारे पूर्णतः अदरवाइज स्वस्थ थे, टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव निकले हैं। तो प्रोबेबली ये कुछ एसिम्टोमेटिक वाली चीज है जो थोड़ी सी चिंता इसलिए होती है कि फिर ये किसी भी व्यक्ति को हो तो जल्दी डायग्नोज करना मुश्किल है, पता करना मुश्किल है। परंतु अब कोविड टेस्ट बढ़ा दिया गया है। नए बंदी जो लिए जाएंगे किसी भी जेल में वो कोविड टेस्ट के बाद लिए जा रहे हैं और नए और पुरानों की मिक्सिंग नहीं हो इसकी व्यवस्था की जा रही है। और अंदर जो सैनिटाइजेशन वगैरह है उस चीज को और पुख्ता कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अब ये कड़ी यही टूट जानी चाहिए और भविष्य में अब इस तरह के कुछ और मामले नहीं आएंगे। बंदियों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। जो जेल कर्मी हैं उनका मनोबल ऊंचा है, वो लगातार काम में लगे हुए हैं, पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। तो जो हम लोगों का मानना है कि अब यह चेन यहीं पर टूट जानी चाहिए और आगे इसका फैलाव नहीं हो पाए, इसके लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। जी, डीआईजी साहब, एक ये भी सवाल है कि जो जेल स्टाफ है उसके लिए भी संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि क्या इस तरह के कोई दिशा निर्देश या प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए उनको कहा गया है, क्योंकि वो भी अपने परिवार से जाकर मिलते हैं अपने काम के बाद, ऐसे में खतरा उन तक भी ये पहुंच सकता है, उस लिहाज से उसके मद्देनजर किस तरह के कदम उठाने की सोच रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि स्टाफ उनसे निकट संपर्क में रहता है। नए आने वाले जी। बंदियों से भी संपर्क होता है, पुरानों से भी संपर्क होता है, जो सामान आते हैं जेल में उनसे भी उसका निकट संपर्क होता है। तो उनकी संभावना काफी बलवती रहती है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। सौभाग्य से अभी तक जो टेस्ट किया गया है उसमें 2 वार्डर और 1 जेल सुपरिटेंडेंट, 3 लोग ही पॉजिटिव निकले हैं, बाकी सारे नेगेटिव आए हैं। तो अब उनके लिए मास्क, ग्लव्स
पीपीई किट और सुरक्षा के सारे इंतजाम कर दिए गए हैं तथा कोशिश ये की जा रही है कि जो भी लोग ड्यूटी पर हैं वो ज्यादा से ज्यादा समय यहीं पर रहें, यहीं की बैरकों में रहें, घर वालों से उनका संपर्क थोड़ा कम रहे और एक भी जो नया मामला आ रहा है, नए बंदी आ रहे हैं, वो कोविड टेस्ट के बिना नहीं आए ताकि सुरक्षा का चक्र न टूटे। तो उस तरीके से और उनका मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है, उनको पूरी एसओपी दी गई है, सुरक्षा के कितने उपाय हैं, क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है, डूज डोंट सब कुछ देकर व्यवस्था की जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब यह चक्र जो है यहाँ सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। डीआईजी साहब, आपका एक तरह से ये कहना है कि जो सैंपलिंग है उसका भी दायरा अब बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आए हैं और ज्यादा जो इसका संक्रमण का दायरा अगर फैला है, ऐसा अंदेशा आप जता रहे हैं, और क्या सैंपलिंग को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है प्रदेश की जेलों में? लगातार सैंपलिंग की जा रही है। जिला जेल की 100% सैंपलिंग की कर दी गई। केंद्रीय जेल में भी अभी लगातार सैंपलिंग चल रही है। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, जो क्लोज कॉन्टैक्ट थे उनसे शुरू करके फिर उनसे नियरेस्ट कॉन्टैक्ट करके इस तरीके से करके लगातार सैंपलिंग की जा रही है। इन दो जिलों के अलावा उदयपुर में एक मामला आया था जो आइसोलेशन वार्ड में ही पकड़ में आ गया था। उसके अलावा किसी भी जेल में ऐसी कोई संभावना अभी तक आई नहीं है। हर जगह नया वार्ड कर दिया गया है ताकि नए और पुराने में इंटरमिंगलिंग नहीं हो, इंटरमिक्सिंग नहीं हो। तो अब हम लोगों को यही उम्मीद है कि इस तरह के सस्पेक्ट केसेस जो हैं, अगर जब तक जेल में नहीं आएंगे तब तक अंदर का सुरक्षा चक्र बिल्कुल सुरक्षित रहेगा।